এটা কি করছো মধুমতি? कि आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हों, आलते से नहीं। हमने बैठक बुलाई है, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हटो। तो वो इंतजार करेंगे, उन्हें भी तो पता चले राजा साहब सबसे पहले मेरे हैं और हमेशा सिर्फ मेरे ही रहेंगे। हेलो जेठा, आप लोग पहुंच गए? हाँ बेटा, कब के पहुंच गए। और पूजा की तैयारी वो कैसी चल रही है? हाँ हो गई। बेटा याद है बचपन में हम सब मिलके मनसा पूजा मनाते थे? हाँ सब कुछ याद है। लंदन से जब फ्लाइट में बैठा था ना, तो यही सोच रहा था कि इस बार पूजा में आप सबके साथ रहूंगा। मुझे आज भी याद है कि आप और बाबा मिलकर मूर्ति बनाते थे, माँ, ठकुमा और जेठी मिलकर खाना बनाते थे, और पाब्लो और मैं हम लोग लड्डू चुराते थे। और मैं तुम्हारे कान खींचा करता था, याद है कि नहीं? सब कुछ याद है। इनफैक्ट कान तो अभी भी दर्द करता है। और दादा हमेशा की तरह किताब में घुसे रहते थे। आप बोलते थे कि हम लोग कोलकाता में रहते हैं और कौस्तव किताब में। यार बेटा तू ठीक है ना? आप लोगों की बहुत याद आ रही है। तो फिर नीचे आ जाओ ना। क्या? हेलो? ये लो पाब्लो। पाब्लो की कुछ जेठू, बाबा, जेठी माँ, आप लोग यहाँ पर? क्या लगा मनसा पूजा पर हम तुझे अकेले छोड़ देंगे? अरे तू अपनी पुरानी यादें बचा रहा है तो क्या हम नई यादें नहीं बनाएंगे? हाँ? अरे यादें नहीं, लड्डू बनाइए ताकि हम और चुरा पाए। बाबा थैंक यू बाबा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपना थैंक यू बाहर वालों के लिए बचा के रख। मनसा पूजा पर हम तुझे अकेले कैसे छोड़ देते? वैसे भी आज के दिन तो सबको साथ ही रहना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा था। मीरा आ जाओ। माँ ने इसे काम पर रखा और ये बेशरम ये मान भी गई। और तू बेटा फिर से इस फ्रॉड की बातों में आ गया। आप चिंता मत कीजिए काका, इसे मैं निकालता हूँ। 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। और 30 सेकंड में अगर आपने मुझे सॉरी नहीं बोला तो पुलिस को फोन मैं करूंगी। और फिर पुलिस पता करेगी कि मेरा घर किसने जलाया था। ब्लैकमेल कर रही हो? जी नहीं, मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। मैं आपको, आपकी फैमिली और आपके बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और कल आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और आपको मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं इस घर के किसी भी बड़े से रूडली बात नहीं करना चाहती, ना फाइट करना चाहती हूँ, ना कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं बस अपनी माँ को सच्चा साबित करना चाहती हूँ, और कल आप सबको समझ में आ जाएगा कि मेरी माँ सही थी और आप सब गलत। रहने दे बेटा, एक दिन की बात है ना, मुंह नीचा करके निकल जाएगी खुद ही। डाकिनी का लड़कों में टेस्ट कितना खराब है। ये लड़का नहीं है, रेड फ्लैग है। अब ये रेड फ्लैग को फिर उसका सिंदूर बनाए मेरी बला से, जो सिर्फ अपनी माँ को सच्चा साबित करना है। पसंद भी आया तो ये लंदन का चंदन। हाँ, लड़का अति सुंदर नाव चलता है, ऐसा अति बंदर तो नहीं होना चाहिए। अति बदतमीज, अति बेहुदा, अति बंदर। ये भूत प्रेत कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो मुझे पता है, लेकिन ये हमारी दुनिया की कोई भी चीज को यूज करेंगे या उसे हिलाएंगे तो वो तो रिकॉर्ड होगा ना। अरे डाकिनी करना क्या चाहती है? मिस्टर चौधरी, नहीं नहीं नहीं, मिस्टर चौधरी। वो डाकनी थी ना, वो डाकनी थी ना। क्या हुआ? हाँ? क्या बात है? मैंने आपसे कहा था ना डाकिनी सच है। मिस्टर चौधरी ने भी देखा है उसे, आप बताइए इन्हें। मैंने डाकनी को देखा, वो साड़ी पहन के। अब हम क्या करेंगे? हमें डाकनी से लड़ना होगा। वो डाकिनी है, कोई इंसान उस शक्ति से नहीं लड़ सकता। हमारा डर ही उसकी ताकत है। अगर उसे हराना है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। मैं जाऊंगा अंदर। नहीं मिस्टर चौधरी, मैं जाऊंगा अंदर। अरे मिस्टर चौधरी, नहीं। विपिन, बदतमीजी है ये। डाकिनी कोई मजाक नहीं है। तुम तो, और आज के बाद तुम सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाओगी। मेरे बाबा को समझाना चाहती थी ना। तुम एक बात समझ लो, कोई डाकनी नहीं है। डाकनी सिर्फ तुम्हारी मां का फैलाया हुआ झूठ है और कुछ भी नहीं। दादा आप इनसे ऐसे। शट अप, तू बीच में मत बोल। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। इस एक दिन में तुम्हारी आवाज, नजर और एटीट्यूड तीनों नीचे रहने चाहिए, समझी? Get out. Just get lost.
डाकिनी कल सपने में जो किया वो उसे सच करने वाली है। वो कल मिस्टर चौधरी से शादी कर लेगी। मिस्टर चौधरी तो मेरी बात ही नहीं मानेंगे और ऊपर से डाकिनी ने दरवाजा बंद कर लिया है। मैं करूँ तो क्या करूँ? कल मेरे राजा साहेब फिर से मेरे हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मैं सब रिकॉर्ड करके सबको दिखाऊंगी। सबको यकीन हो जाएगा कि डाकिनी सच है। जल्दी। नहीं 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 नहीं। ईशु, मीरा माँ पेन ड्राइव फेंक दो। बुरी भला की यही मर्जी है। सॉरी, मैं इसकी नाक में मुक्का नहीं मार सकती। ईशु को छोड़ दो प्लीज। ईशु, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ईशु को छोड़ दो। ठीक है ठीक है, मैं पेन ड्राइव तो तोड़ रही हूँ। ये लो, तोड़ दे। ईशु को छोड़ो प्लीज। ईशु भाग यहाँ से। ईशु भाग यहाँ से। ईशु, तुझे मेरी कसम है, भाग यहाँ से। कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो। कितनी अच्छी पिक्चर है। ये ग्लेयर कहां से आ गया? मीरा डेंजर। रिलैक्स, क्या हुआ? मीरा डेंजर। बैठ। ईशानी रिलैक्स। मीरा डेंजर। कुछ नहीं होगा। मीरा डेंजर। रिलैक्स। मिस्टर चौधरी। इसके पीछे गुंडे घर तक आने लगे हैं। काका, मीरा ने खुद तो किसी को इनवाइट नहीं किया ना उसे चाकू मारने के लिए। आप इसकी हालत तो देखिए। अटैक इसी पे हुआ सागरे का। ऐसे फ्रॉड लोगों को दुश्मनों की कमी नहीं होती है। इससे पहले कोई और दुश्मन हमारे घर पर घुस जाए, इसे बाहर निकालो। ये मत भूलो, इसका घर किसी के वजह से जल गया है। ऐसे में वो कहाँ जाएगी? माँ, इसे जहाँ जाना है वहाँ जाए। इस घर में कोयल है, हमारे बच्चे हैं, मैं हूँ। हे भगवान, इस उम्र में किसी ने मुझे चाकू मार दिया तो? ये कैसी विक्टिम शेमिंग है माँ? हमला मिस घोष पे हुआ है एंड आप उन्हें दोषी बनाकर खुद विक्टिम बन रहे हैं। चुप। हमला हमारे घर पर नहीं हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है। ये लड़की अगर हमारे यहाँ है तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। समझ में आई बात? जितनी जल्दी हो सके इसे बाहर निकालो। हम मीरा को घर से बाहर नहीं निकालेंगे बाबा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड अयान? थिंक लॉजिकली। मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, आप इमोशनली सोच रहे हैं। ना, हकीकत बयान कर रहा हूं। इस लड़की की मां की वजह से मेरी स्वास्तिका मरी।
और ये लड़की इस घर में है तो इसकी वजह से खूनी घर में आने लगे और तू इसकी तरफदारी कर रहा है। क्योंकि हम इसके जैसे नहीं हैं। इसकी फैमिली ने हमें दर्द दिया, लेकिन मेरी फैमिली ने तो मुझे अच्छे संस्कार दिए ना। जेठी माँ, परिवार को प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप ये होता है कि परवरिश को प्रोटेक्ट किया जाए। मैं पुलिस से बात करता हूँ, हमारे घर पे सिक्योरिटी आ जाएगी। आप लोग पूजा की तैयारी कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। शुक्र मैं करूं। आप लोग अरे उठ क्यों रही हो? लेटी रहो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है बेटा। डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी है, खाना खाने के बाद 2 बार लेनी है और कंधे पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। ईशानी, कुछ भी जरूरत हो प्लीज मुझे बता देना। मिस्टर चौधरी, अगर आज आप मुझे नहीं बचाते तो थैंक यू। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का एहसान रखने की आदत नहीं है। तुमने 3 बार मेरी जान बचाई, मैंने 2 बार। आइडली हिसाब बराबर करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आइडली मुझे तुमसे कहना चाहिए कि जहां एक बार हमला हो सकता है वहां दोबारा भी हो सकता है। आइडली तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे ये सब नहीं कहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगी, तुम इस घर से नहीं जाओगी। अरे क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। आराम करने का वक्त नहीं है बॉडी। वो डाकिनी, उसे सेवक मिल गया है। सेवक? हाँ सेवक। जैसे वो ड्राइवर को वश में करके उसने कोयल की किडनैपिंग कराई थी, उसे नया सेवक मिल गया जो मुझे मारना चाहता है। माय गॉड, ठाकुमा आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते बॉडी। सेवक सिर्फ डाकिनी की बात मानता है। उसका कोई परिवार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, ना कोई दिल होता है, ना कोई दिमाग होता है। कल वो आयान को वश में करके उससे शादी कर लेगी। ये सेवक और डाकिनी की होते तो आयान को कैसे बचाएगी? ठाकुमा, मैं किसी को बचाने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने आपको कहा है, मैं अपनी माँ को सिर्फ बेकसूर साबित करने के लिए आई हूँ। और मुझे ये समझ आ गया है कि मैं इस पावर के सामने बहुत वीक हूँ और कोई नॉर्मल लड़की किसी की जान कैसे बचा सकती है। हीरा प्लीज बैठो इधर। अभी रेस्ट करो, इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? चलिए ठाकुमा। थैंक यू सो मच ऑफिसर। आप प्लीज कल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए और अपने किसी ऑफिसर को भी भेज दीजिए सिक्योरिटी के लिए। जी थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? बाबा आप लोग, इसने दरवाजा ठीक से बंद किया नहीं? घर में कोई लेडी आ गई है, कल कोई है कि नहीं यहाँ पर? आपने ठाकुर माँ से झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? यही कि आप नॉर्मल लड़की है। मैं नॉर्मल लड़की तो हूँ ईशु, पर हाँ शायद अच्छी दीदी नहीं हूँ। I'm sorry ईशु, मैं तुझे उस सेवक से सेफ नहीं कर पाई। रॉन्ग, आपने तो मुझे धक्का मार के बचाया ना, और खुद को इतनी सारी चोट लगा ली। आपको पता है, आप ना सुपर हीरो हो। नहीं, तू मेरी सुपर ईशु है। अगर किसी ने भी तुझे जरा सी भी खरोच लगाई ना, तो मैं उसकी नाक पे मुक्का मार दूंगी। मैं राइट, आप रहो। आप मेरी सुपर हीरो हो।
तू ना बहुत फिल्में देखने लगी है। हाँ, तभी तो मुझे पता है कि सुपर हीरो की कमजोरी होती है वो लोग जिनसे वो प्यार करते हैं, और सुपर विलेन उनकी कमजोरी होती है कोई पत्थर, कोई चीज या फिर कोई केमिकल, और फिर बाद में डिशम 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 डिशम। एक सेकंड, क्या बोला अभी तूने? ये सब क्या है? हेलो, एक्सक्यूज मी, ये सब क्या है यहाँ पर? और आपकी दुल्हन मेरा पीछा क्यों कर रही है? आप सुन रहे हैं मेरी बात? एक्सक्यूज मी। दोनों की कमजोरी होती है, सुपर हीरो की भी और सुपर विलेन की भी। आज हमारी शादी है। मेरी? क्या बोल रही हैं आप? क्या नॉनसेंस है ये? मुझे किसी से शादी नहीं करनी। लीव मी अलोन। मिस्टर चौधरी। मीरा, बचाओ मुझे। अयान। मीरा, प्लीज हेल्प। मीरा! अयान, इट्स ओके। लंबी सांस लीजिए, आप ठीक हैं अब। इट्स ओके। आपने भी बुरा सपना देखा? हाँ बुकू, आपने भी? मतलब? मैंने भी। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो और जाओ। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो तुम? आइए ना प्लीज। अरे क्या कर रही हो? चलिए। हम यहाँ पूजा कर रहे थे, क्यों आए? क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान नहीं आ सकता। यहाँ डाकिनी हमारी बात नहीं सुन सकती। अगेन विद डाकिनी। तुम्हारी इन डाकिनी की कहानियों की वजह से मुझे डाकिनी के सपने आने लगे। वो आपको मेरी वजह से नहीं आ रहे। तो किसकी वजह से आ रहे हैं? लेट मी गेस, डाकिनी की वजह से? हाँ? अब चुप क्यों हो? बोलो। मैं जो कहूंगी वो आप मानेंगे। ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत हूं। और पता मेरी गलती क्या है? कि मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए यहां तक आया। तुम्हारे मेरे बीच में कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। सिवाय के एहसान के। What? आपने कहा था ना आप अपने जुबान के पक्के हैं मिस्टर चौधरी। मैं 3 बार आपकी जान बचाई है, आपने 2 बार। एक एहसान बाकी है। आप मेरी जान मत बचाइए, मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। मैंने सुना है खानदानी जमींदार अपनी जुबान के पक्के होते हैं। आप ही ने प्रॉमिस किया था। एक आखिरी फेवर कर दीजिए। कहना क्या चाहती? 15 मिनट। मंशा पूजा से पहले मुझे सिर्फ आपके 15 मिनट चाहिए। आप दे पाएंगे? और उन 15 मिनट में तुम क्या? देखिए, मैं अभी आपको जो भी कहूंगी ना, आपको मुझ पर भरोसा नहीं होगा। आप प्लीज बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। कल मैं जो भी करूं आप मेरा साथ दे दीजिएगा, फिर आप पर से हर एहसान भी उतर जाएगा।
कीजिए। मैं पहले कोशिश में मीरा को नहीं मार पाई, लेकिन दूसरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। आज मीरा की मौत होगी और आपकी रुद्र प्रताप से शादी। माँ, आज मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। तुमने काम ही इतना मुश्किल चुना है, आशीर्वाद तो चाहिए ही होंगे ना। हीरा, तुम श्योर हो? पाब्लो, क्या कर रहा है? ये तो खराब हो गया था ना? नहीं ठाकुर माँ, शायद सिस्टम में कोई एरर था या आपकी डाकिनी ने कुछ कर दिया। मजाक मत कर पाब्लो, डाकिनी किसी की नहीं होती। देख, मैंने सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया ठाकुर माँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद पता चल जाए हुडी वाला गुंडा था कौन। क्या हुआ? जी बात है ठाकुर माँ, ना उस गुंडे की घर में आने की कोई फुटेज है, ना घर से जाने की। हे देवी माँ, इसका मतलब वो खूनी अभी तक इसी घर में है। मैं यहाँ दादा को बता के आता हूँ। तो बाकी सबको बता, आयन को मैं बताती हूँ। डाकिनी बहुत स्मार्ट है, हर काम छुप के करिए, कभी सपनों में आके, कभी सेवक से बुरे काम करवा के। लेकिन डाकिनी की कमजोरी है रुद्र प्रताप। जिनके लिए 100 साल से संसार नहीं छोड़ा, उन्हें कैसे छोड़ दूं? ये मेरे राजा साहेब हैं। रुद्र प्रताप की जिंदगी में डाकिनी की कोई जगह लेना चाहे ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगी, जिससे उसे सामने आना पड़े। पर ऐसे खुद बलि का बकरा बनके? हीरा, ये बहुत डेंजरस है। हक की माँ ने अपना बलिदान देके मिस्टर चौधरी की जान बचाई। मेरी माँ ने उस बलिदान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवाई। अब मेरी बारी है बौधी। मेरी जान जाती है तो जाए बौधी। लेकिन आज मैं सबके सामने अपनी माँ की सच्चाई प्रूव करके रहूंगी। दादू, आप ईशान ने दीदी तो डांट हो दे। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैंने ईशानी को पूजा में आने से रोका तो डांट तो मुझे ही पड़ेगी। आप तो इतने बड़े हैं, तो आपको कौन डांटेगा? मंशा देवी, क्योंकि हर बेटी में देवी का वास होता है और देवी को देवी की पूजा में आने से कोई नहीं रोक सकता। आजा बेटा, तू भी सजा, आजा, आओ। दादू, हम मंसा देवी की पूजा क्यों करते हैं? आओ बताता हूँ, आओ बेटा। एक बार की बात है, जब सागर मंथन हो रहा था तो सागर से ढेर सारा हलाहल विष निकला था। इतना विष जो संसार को खत्म कर सकता था, लेकिन शिवजी ने संसार को बचाने के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। Oh no! कहानी वहां खत्म नहीं हुई बेटा। वो विष इतना जहरीला था कि शिवजी से भी कंट्रोल नहीं हुआ। क्या हुआ? फिर मंशा देवी आई, उन्होंने शिवजी को बचा लिया, उनके कंठ से सारा जहर निकाल लिया और शिवजी को बचाकर मंशा देवी ने भगवान में हमारा विश्वास और बढ़ा दिया। इसीलिए हम मंशा देवी की पूजा करते हैं कि किसी ना किसी रूप में आकर हमारी श्रद्धा और विश्वास की रक्षा करती रहे। तुम मेरे परदादा से इतनी इंप्रेस क्यों?
कि तुमने मुझे उनके कपड़े पहना दिए, उनके जैसा बना दिया, कि मूंछ लगा दी, बाल लगा दिए। मुझे नहीं जानना कि तुमने ऐसा क्यों किया है। कुछ ही घंटों की मेहमान हो तुम इस घर में। मैंने तुमसे वादा किया है ना 15 मिनट का, जो करना है कर लो। हो गया सब कुछ या कुछ और भी बाकी है? 15 मिनट में से तुम 3 मिनट वेस्ट कर चुकी हो। क्या करवाना चाहती हूँ मुझसे? डांस। हमें सॉन्ग पे बस डांस करना है मिस्टर चौधरी। What nonsense! मिस्टर चौधरी रुकिए प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। तुम ये डांस करके क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारी माँ क्रिमिनल नहीं है? उन पर लगा क्रिमिनल होने का दाग तुम हटाना चाहती हो ये डांस करके? आप मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे और ठाकुमा की वजह से मुझे रात में टाकनी के सपने आते हैं। मुझे तुम्हारे किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनना। That's it. आपने प्रॉमिस किया है मिस्टर चौधरी, बस 15 मिनट। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो ना सही, पर आप मुझे एक मौका तो दे सकते हैं ना। मैं झूठी हूँ, धोखेबाज हूँ, जो भी है ठीक है। मैं अपनी गलती मान के ना चुपचाप आपकी लाइफ से चली जाऊंगी, यही चाहते हैं ना? उसके बाद मेरे साथ जो हो सो हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तुम फ्रॉड नहीं, तुम सिर्फ एक बेवकूफ बेटी हो। किसी अपने को खोने का दर्द हम अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। तुम ये बात मानना नहीं चाहती कि तुम्हारी मां कुछ गलत कर सकती है, लेकिन ये बात मान चुकी हो कि उनकी बनाई हुई हॉरर स्टोरी एकदम सच है। उन्होंने जो कुछ भी तुमसे कहा उसे तुम सच मान चुकी हो। उन पर लगा दाग मिटाने के लिए तुम यहां पर खून बहा रही हो। उनकी इज्जत लौटाने के लिए यहां पर रोज बेइज्जती सहन कर रही हो हम सबके सामने। कम ऑन यार। पर तुम्हें एक बात बता देता हूं मैं, जब तुम्हें पता लगेगा ना कि तुम्हारी मां सही नहीं है, उन्होंने गलत किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, बुरा लगेगा तुम्हें। मेरा दिल टूटे, भरोसा टूटे या मेरी टांग टूटे, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर चौधरी? दस मिनट है तुम्हारे पास। क्या हुआ? दर्द हो रहा है तुम्हें? कहीं तुम्हारे स्टिचेस तो नहीं खुल गए? दिखाओ। मुझे रोकिए मत। मैं क्या पागल हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं कहूँ डाकू गब्बर सिंह है, मैंने किसी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, किसी की जान बचाने के लिए अपना खून बहाकर डांस कर रही हो। दिखाओ मुझे। थैंक गॉड। ठीक है।
आर यू मैड? यहाँ पे आज को तुम डांस कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, आप म्यूजिक बंद नहीं कर सकते। नहीं। डोंट वरी मिस्टर चौधरी, आपको कुछ नहीं करेंगे। अयान, अयान, संभाल के, संभाल के। क्या होला? सब लोग ठीक है ना? कोयल पाब्लो कहाँ है? मैं इधर ही हूँ दादा। पाब्लो, हाँ इधर ही। माँ, माँ कुठाए? ये लो, ठाकुमा भी आ गई। आ गई। ठाकुमा आप ठीक है ना? इतना तेज सा वैसा भूकंप क्या पहन रखा है? ये कॉस्ट्यूम पार्टी करने का टाइम नहीं है दादा। आपको ठाकुमा ने बताया नहीं कि मिस घोष का अटैकर अभी भी घर के अंदर है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए दादा, एंड उस अटैकर के घर से बाहर जाने का एक भी फुटेज नहीं है। हे भगवान, मतलब वो खूनी यही गई है? चिट्ठियों वो यहीं कहीं नहीं है। आई थिंक मैंने उसे देखा। आप एक काम कीजिए, आप लोग सब साथ में रहिए। मीरा तुम किस? मीरा कहाँ गई? मीरा माँ, मीरा, मीरा माँ, मीरा माँ को। ईशानी, मीरा अभी आ जाएगी, ऐसे डरो मत प्लीज। मुझे मीरा माँ नहीं है तो मुझे डर तो लगेगा ना मोदी। मुझे मीरा माँ के पास जाना चाहिए। ईशानी, मुझे लगता है मिस्टर चौधरी ने डाकिनी को देख लिया है। अब उन्हें मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। ठाकुमा, आपने सुना? मिस्टर चौधरी ने डाकिनी को देख लिया है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? हमें बाकी फैमिली के पास जाना चाहिए ठाकुमा। हम फाइनली सबका भरोसा जीत सकते हैं। ठाकुमा, मुझे मीरा माँ के पास जाना है। अयान मीरा को लेने ही गया है ईशानी, वो दोनों अभी लौट आएंगे। तुम प्लीज रोना बंद कर दो। सर्वेंट हाउस में देखा, मीरा नहीं है यहाँ पर। भाईयान, मीरा माँ कहाँ है भाईयान? ईशानी, आई प्रॉमिस मैं मीरा को ढूंढ लूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी मीरा माँ खो गई है, मुझे पता है। मेरी मीरा माँ ने मुझे प्रॉमिस किया था, मुझे अकेला छोड़ के कभी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपने मेरी मीरा माँ को खो दिया भाईयान। ईशानी रिलैक्स, कोई नहीं खोया है। मैं मीरा को ढूंढ लूंगा। पहले मुझे पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम रोगी नहीं। पिंकी प्रॉमिस। तो स्ट्रांग हो ना? हाँ, फाइट कर सकती हो। और तुम्हें अपने वायुयान पे पूरा ट्रस्ट है। मैं मीरा माँ को ढूंढ कर लेकर आऊंगा, ठीक है? सुनो, तुम यहाँ फैमिली के साथ जा, ठीक? अयान, अयान कहाँ जा रहा है? बाबा मेरी बात समझिए, घर के अंदर क्रिमिनल है, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं जाकर देख कर आता। अयान, अयान, अयान मेरे। ठाकुमा, आई थिंक मिस्टर चौधरी हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें उनके पास चलना चाहिए। वो गीत तेरा नहीं था, रुद्र प्रताप तेरे नहीं है, तू उसके पास कैसे गई? ठाकुमा, मिस्टर चौधरी आपके पोते हैं, आप उन्हें रुद्र प्रताप। राजा साहब के सामने उस गीत पे नाचना तेरे किस्मत में नहीं है लड़की। नहीं, ठाकुमा, यहाँ नहीं, ये बहुत डेंजरस जगह है। प्लीज यहाँ से चलते हैं। ठाकुमा, ठाकुमा प्लीज, ठाकुमा प्लीज, ठाकुमा। ठाकुमा, ठाकुमा प्लीज, प्लीज ठाकुमा। আমি ঠাকুমা নই,
আমি सेवक सिर्फ डाकिनी की सेवक हूँ। नहीं 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 ठाकुर माँ, डाकिनी आपको हमसे नहीं छीन सकते। ठाकुर माँ नहीं, ठाकुर माँ प्लीज। मिस्टर चौधरी, बाबलू तक, कोयल बहुत ही सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करती है ना। ठाकुर माँ तो मुझसे भी प्यार करते हैं। प्लीज प्लीज वो डाकिनी को खुद पे कंट्रोल मत करने दीजिए ठाकुर माँ। ठाकुर माँ, ठाकुर माँ प्लीज, ठाकुर प्लीज ठाकुर माँ। मीरा, 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 मीरा कहाँ हो तुम? मैं मीरा माँ को ढूंढने जा रही हूँ। नहीं ईशानी, रुको यहीं पे। नहीं, मुझे मीरा माँ को ढूंढने जाना चाहिए। ईशानी, तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं है, हम सबको यहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल नहीं भाभी, हमें अंदर जाके मिस घोष को ढूंढना चाहिए। हम यहाँ पर रहकर उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। हम वैसे भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे पाब्लो। भाभी, तो मीरा माँ की मदद कौन करेगा? कोई जो सबकी मदद करती है। हम मनसा देवी की पूजा करेंगे। आहा, पूजा करेंगे? पूजा करने से संकट दूर हो जाएगा? नहीं, हम पे ही रहेगा। लेकिन पूजा करने से भगवान को भी तो चिंता होगी। मुहूर्त का समय हो गया, मैं दिया जलाती हूँ। जी। प्लीज, नीचे सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। वो मनसा माँ की पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया। प्लीज नीचे चलिए ना। ये मेरे नीचे जाने का नहीं, तेरे ऊपर जाने का मुहूर्त है। वो गए मेरे राजा साहब के साथ। रानी फोन भी नहीं उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। किसी भी लाइव लोकेशन तो भेज सकती है ना मीरा। घबराओ मत ईशानी, मनसा देवी हर जहर को काटने वाली विष हारिनी है। भगवान शिव की मानस पुत्री है और इस पूरे सृष्टि की रक्षक है। मेरी मीरा माँ भी इस सृष्टि में आती है। हाँ, इसलिए मनसा देवी तुम्हारी मीरा माँ की रक्षा जरूर करेगी। वो मेरी मीरा माँ की रक्षा करने आएंगी? हाँ बेटी, जरूर आएगी। हर लड़की के अंदर एक देवी का वास होता है, और अगर मनसा देवी खुद नहीं आ पाई तो भी वो मीरा के अंदर की सोई हुई शक्ति को जरूर जगाएंगी।
तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस वो शक्ति ना बहुत गहरी नींद में ना सोई हो। मंजा देवी, मेरी मीरा माँ को प्लीज वापस ले आओ। आज तो नहीं बचेगी। तो मार डाल मुझे, क्योंकि मुझे मर के भी मुक्ति मिलेगी और तुझे मुझे मार के भी कुछ नहीं मिलेगा। तू 100 साल जली है ना, तू 1000 साल भी जलेगी, तब भी कोई शादी, कोई लग्न नहीं होगा, क्योंकि डाकिनी के हिस्से में राख आती है, राख ही आएगी, कुमकुम नहीं। ये सब क्या है राजा साहब? राजा रुद्र प्रताप का खजाना है मधुमती। आज हमारे पास सिर्फ 2 बोरी अनाज और एक जान है, लेकिन ये जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारा है। आज हमारा भेष राजा की तरह है, लेकिन हमारा भाग्य फकीरों की तरह। क्या तुम हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य जोड़ोगी? क्या तुम हमसे ब्याह करोगी? आपने कह दिया, समझिए हमारे भाग्य जुड़ गए। मैं आपसे ब्याह करूंगी राजा साहब। एक क्या, मैं 7 जन्म के लिए आपकी हूं राजा साहब। चाहे 100 बरस बीत जाए या 1000, राजा साहब को अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद अमावस पर हमारी शादी है, लेकिन वो शादी देखने के लिए तू नहीं होगी। जल्दी कर डाकिनी, मार दे मुझे, क्योंकि मेरी मौत से मेरी माँ का सच सामने आएगा। अयान राजपारी छोड़ के चले जाएंगे और तेरी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं तुझे नहीं मारूंगी, तुझे तेरी ठाकुर माँ मारेगी। सेवक,